Welcome to my class. In this particular video session, we will talk about loan sheet. This is part 6. Part 5 के अंदर हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था सिंपल तरीके से, बट इस पार्ट 6 के अंदर हम एक IPMT फंक्शन को यूज करेंगे। इस लोन शीट के अंदर बेसिकली 4 फंक्शन को यूज किया गया है: PMT, IPMT, VLOOKUP एंड नेस्टेड इफ। इसके बाद हम इसके अंदर गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात कही गई है, अज्यूम दैट द लोन कैन बी रीपेड इन इक्वल मंथली, क्वार्टरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। सो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो हम मंथली पे कर सकते हैं या क्वार्टरली और ईयरली इंस्टॉलमेंट के अंदर। Second point is bank charges the rate of interest on the basis of repayment period and nature of loan. बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करेगा 2 बातों के ऊपर, एक रीपेमेंट पीरियड कितना है और दूसरा नेचर ऑफ लोन क्या है। नेचर ऑफ लोन के अंदर बैंक 3 तरह के लोन प्रोवाइड करता है: एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन और व्हीकल लोन। Develop a generalized loan statement using the following details. हमें लोन अमाउंट दिया गया है 10 लाख रुपीस। इंटरेस्ट रेट भी हमें दिया गया है। रीपेमेंट पीरियड 5 साल से लेकर 8 साल तक हो सकता है, और पेमेंट मोड या तो ये मंथली होगा या क्वार्टरली होगा या ईयरली पेमेंट करनी होगी। लोन टाइप 3 तरह के हैं: एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन और व्हीकल लोन। मैं इसी स्ट्रक्चर को लेके अपने क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज लोन अमाउंट। लोन अमाउंट इज ₹10 lakhs. Second point is rate of interest. ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें परसेंटेज के अंदर दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज पीरियड is given to us in years. The next one is payment mode. Payment mode can be monthly, quarterly or annually. And the next one is loan type. ये लोन भी 3 प्रकार का है: एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन या व्हीकल लोन। रेट ऑफ इंटरेस्ट को अभी हम थोड़ी देर के अंदर कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले आगे की डिटेल्स देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, द रेट्स रिलेटिंग टू टाइप्स ऑफ लोन एंड टाइम पीरियड आर गिवन बिलो। ये हमें यहां पर पीरियड ऑफ लोन दिया गया है और ये पर्पस ऑफ लोन दिए गए हैं, और इसके बेस के ऊपर डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है। इसको मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं और मैं इसको अपनी मेन शीट के ऊपर इसको पेस्ट कर देता हूं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेट फॉर द लोन रिपेमेंट शेड्यूल। हमें इस प्रकार से लोन रिपेमेंट शेड्यूल को बनाना है। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, Ctrl+C, और अपनी शीट के ऊपर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। जल्दी से मैं इसकी भी फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। मेरे पास ये एक बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका है और इसके बेस के ऊपर हम आगे का क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो मैं अपनी मेन शीट को मैक्सिमाइज कर देता हूं। सबसे पहले मुझे पीरियड, पेमेंट मोड और लोन टाइप, इन 3 चीजों को देखना है। तो मैं इन 3 चीजों के लिए सबसे पहले मैं पीरियड को ले रहा हूं। पीरियड हमारे पास दिया गया 5, 6, 7, 8। मैं यहां पर एक ड्रॉप डाउन एरो दूंगा और उसके लिए आई विल गो टू डेटा टैब।
डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने ये पीरियड दे दिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास ड्रॉप डाउन एरो आ गया। मैं अब इस पर्टिकुलर डेटा को यहां पर सिलेक्ट कर सकता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, मंथली, क्वार्टरली और उसके बाद ईयरली। ये मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। लोन टाइप के अंदर हमारे पास 3 तरह के लोन हैं, एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन एंड व्हीकल लोन। अब मैं पेमेंट मोड के अंदर भी इसी तरह के एक ड्रॉप डाउन एरो बनाऊंगा। सो आई गो टू डेटा, आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने मंथली, क्वार्टरली और ईयरली दे दिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि एक ड्रॉप डाउन एरो साइड के ऊपर आ गया, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली। लोन टाइप के लिए भी मैं इसी तरह का एक ड्रॉप डाउन बॉक्स बनाऊंगा। आई गो टू डेटा टैब। डेटा टैब के अंदर मैं डेटा वैलिडेशन के अंदर गया। डेटा वैलिडेशन के अंदर अलाउ बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट को चूज किया और सोर्स के अंदर यहां पर मैंने एजुकेशन, बिजनेस और व्हीकल के लोन को दे दिया। आई से ओके। यहां पर हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर 10 लाख रुपए का लोन है, पीरियड इज 6 years, पेमेंट मोड ईयरली एंड लोन टाइप इज एजुकेशन। अब मुझे यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमारे पास 2 चीजें दी गई हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है पीरियड्स के ऊपर और लोन के पर्पस के ऊपर। तो हमें ये देखना है कि अगर ये 6 साल का पीरियड है और ये एजुकेशन है, 6 साल का पीरियड है और ये एजुकेशन है, तो मेरे पास यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% आना चाहिए। मैं इस जगह के ऊपर वी लुकअप का फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा हूं। वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू, सबसे पहले आप वैल्यू बताइए कि आप कौन सी वैल्यू देखना चाहते हैं। मैं इस पीरियड के अंदर इस वैल्यू को देखना चाहता हूं, कितने ईयर्स हैं। ईयर्स के बाद इन ईयर्स को आप कहां पर देखना चाहते हैं, इन ईयर्स को आप किस टेबल के अंदर देखना चाहते हैं। तो मेरे पास ये टेबल दी गई है। मैं F3 से I6 तक मैंने टेबल को सिलेक्ट कर लिया। पूरी की पूरी टेबल को मैंने यहां पर सिलेक्ट कर लिया। क्योंकि ये टेबल फिक्स रहेगी, फॉर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग मैं F4 को प्रेस कर देता हूं, कोमा। इसके बाद इफ फंक्शन, इफ B6 इज डबल कोट के अंदर एजुकेशन, अगर तो ये एजुकेशन है, इस टेबल के अंदर सेकंड्स कॉलम को सिलेक्ट करो, नहीं तो चेक करो इफ B6 के अंदर क्या ये डबल कोट्स के अंदर अगेन बिजनेस है। अगर तो ये बिजनेस है तो बिजनेस के केस के अंदर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, कॉलम नंबर 3 को सिलेक्ट करो। और अगर ये एजुकेशन लोन भी नहीं है, बिजनेस लोन भी नहीं है, तो फिर 4th कॉलम से रिजल्ट को पिक करो। मैंने ये 4 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज 1, 2 and 3। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पे रेट 0.8 आ गया।
आइए इसको एक बारी चेक करते हैं। अगर तो पीरियड 8 ईयर्स है, अगर ये पीरियड 8 ईयर्स है तो एजुकेशन लोन के अंदर 10% है। मैं इसको भी चेंज करता हूं। अगर ये बिजनेस है और 8 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, बिजनेस है, तो ये 14% है। सिमिलरली मैंने व्हीकल के केस के अंदर भी चेक किया। अगर ये 8 ईयर्स का पीरियड नहीं है बल्कि ये पीरियड 6 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का पीरियड व्हीकल लोन, तो ये 15% आ गया। मेरे पास ये चीज परफेक्टली वर्क कर रही है, लेकिन यहां पर मुझे अभी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेट इन परसेंटेज। इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। इफ B5 इज डबल कोट के अंदर ईयरली, इफ B5 इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर ईयरली कॉमा, तो मुझे ईयरली ही दे दो, B3 ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो। द नेक्स्ट वन इज, अगर B5 के अंदर क्वार्टरली है, अगर B5 के अंदर क्वार्टरली है तो मुझे यहां पर दिस रेट डिवाइडेड बाय 4 कर दो। नहीं तो इस रेट को, अगर ये क्वार्टरली भी नहीं है तो फिर ये मंथली है, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दो। आई क्लोज पेरेंथेसिस 1 एंड 2, आई प्रेस एंटर। मैं एक बार इसको चेक करता हूं। अगर ये मेरे पास एजुकेशन लोन है तो 6 साल के अंदर 8% इंटरेस्ट है, 6 साल के अंदर 8% इंटरेस्ट है। अगर मैं ईयरली पेमेंट करूंगा तो ये 8% ही इंटरेस्ट रहेगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूं, क्वार्टरली करता हूं, तो ये 2% हो गया, और अगर मैं इसको मंथली करता हूं तो ये 0.0066% इफेक्टिव रेट इंटरेस्ट का मेरे पास आ गया। अब मुझे NPER निकालना है, नंबर ऑफ पीरियड्स। NPER इसको निकालने के लिए फिर से एक बारी इफ फंक्शन को मैं टेकअप कर रहा हूं। इफ B5 इज डबल कोट के अंदर ईयरली, अगर तो ये ईयरली है तो यहां पर B4 ही दे दो, कॉमा B4, कॉमा इफ B5 इज इक्वल्स टू क्वार्टरली है, डबल कोट के अंदर मैंने क्वार्टरली दे दिया। अगर तो ये क्वार्टरली है, कॉमा, तो B4 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, कॉमा, अगर ये ईयरली भी नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, तो फिर तो ये मंथली है, और अगर ये मंथली है तो B4 को मल्टीप्लाई कर दो 12 से। आई क्लोज पेरेंथेसिस, फर्स्ट पेरेंथेसिस क्लोज एंड सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास नंबर ऑफ पीरियड आ गया 6, क्योंकि यहां पर एनुअल है तो ये 6 आ गया। मैं इसको चेंज करता हूं तो ये 5 आ गया। अगर मैं इस ईयरली मोड को चेंज करता हूं, क्वार्टरली करता हूं, मैं हर साल क्वार्टरली पेमेंट करूंगा तो 5 साल के अंदर 20 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। अगर मैं यहां पर इसको मंथली कर देता हूं तो मैं 5 साल के अंदर 60 इंस्टॉलमेंट को पे करूंगा। यानी कि ये चीज बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रही है। मैंने एक बार इसको फिर चेंज कर दिया 6। अगर तो ये मंथली है तो 6 साल के अंदर 72 इंस्टॉलमेंट के अंदर मैं पेमेंट करूंगा। मैं इसको सिंप्लिसिटी से ईयरली कर रहा हूं कि ये मेरे पास 6 आ गया।
यहां तक मेरे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और अब मुझे यहां पर लोन रिपेमेंट शेड्यूल के ऊपर मूव करना है। तो मैं सबसे पहले यहां पर 1 देता हूं और ओपनिंग बैलेंस के अंदर मैंने बैलेंस दे दिया इक्वल्स टू B2। मेरे पास 10 लाख रुपीस का अमाउंट आ गया। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है IPMT का। मैंने IPMT के फंक्शन को लिखा। इस IPMT फंक्शन के अंदर सबसे पहला पैरामीटर है रेट। मैं इनको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। उसके बाद पर, दैट इज पीरियड। आप किस पीरियड का निकालना चाहते हैं? तो हम फर्स्ट पीरियड का निकालना चाहते हैं, पहले साल का निकालना चाहते हैं। क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू चेंज होगी। हम इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट नहीं करेंगे। The third one is NPER, number of periods. This is the NPER. Again, absolute referencing के अंदर कन्वर्ट कर दिया। The next parameter is present value. ये 10 लाख रुपीस हमने वापस देना है। मैं इस चीज को नेगेटिव कर देता हूं ताकि रिजल्ट पॉजिटिव के अंदर आए, और इसको भी हमने F4 के अंदर कन्वर्ट कर दिया। कोमा, फ्यूचर वैल्यू, लोन की रीपेमेंट होने के बाद ये वैल्यू 0 हो जाए, इंटरेस्ट की वैल्यू 0 हो जाए, और मैं पे करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। आई क्लोज पेरेंथेसिस, नाउ आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये 80,000 रुपीस का इंटरेस्ट अमाउंट निकल कर आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक्सेल के अंदर PMT फंक्शन है। PMT फंक्शन के अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं लाइक रेट। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में कन्वर्ट करते जाएंगे। NPER, F4 प्रेस कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख रुपए का लोन है, ये भी फिक्स रहेगा। उसके बाद फ्यूचर वैल्यू, जब ये लोन रीपे हो जाएगा तो ये वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, और मैं पेमेंट भी करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। 1 more 0, parenthesis close, I press enter। मेरे पास इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल के आ गया 2,16,315 रुपए 39 पैसे। अब मुझे यहां पर क्लोजिंग बैलेंस को लेना है। तो क्लोजिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, और मुझे माइनस इंस्टॉलमेंट का अमाउंट करना है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है तो मैं इसको प्लस कर दूंगा। मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 8,63,684 रुपीस 61 पैसा। सेकेंड लाइन से अब मैं गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैं इस शीट को रिड्यूस कर रहा हूं। यहां पर अब हम गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करेंगे, और फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने जिन जिन फंक्शंस को जिन जिन सेल्स के अंदर लिया है वो मैं आपके सामने दे रहा हूं। हमने इन सेल्स के अंदर ये एक्शन इनिशिएट किए हैं। इंटरेस्ट के लिए IPMT, इंस्टॉलमेंट के लिए PMT, और क्लोजिंग बैलेंस के लिए हमने ऐसे किया है। इसके बाद सेकेंड लाइन के अंदर हम गार्बेज क्लीनिंग को यूज करेंगे, और जिस जिस सेल के अंदर जो फॉर्मूला का मैं यूज करूंगा मैं आपको रेफरेंस के लिए वो यहां पर दे दूंगा। नाउ सेकेंड लाइन पीरियड, आई विल यूज इफ फंक्शन। इफ A11 is less than D4, if A11 is less than D4, इस D4 को मैंने फिक्स कर दिया, कॉमा, अगर तो ये उससे कम है तो A11 के अंदर +1 कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक छोड़ दो। स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए यहां पर एक कलर कर देता हूं। ये मैंने येलो कलर यहां पर दे दिया। अब जरा इस चीज को देखिएगा। इफ A11 के अंदर वैल्यू है 1 इज लेस देन D4, D4 के अंदर वैल्यू है 6, अगर तो 1 6 से कम है तो ये ट्रू है,
ये ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है A11 के अंदर जो वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। हमारे इस केस के अंदर A11 D4 से कम है तो ये फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा और A11 के अंदर 1 वैल्यू होने के कारण 1 + 1 कर दिया तो यहां पर मेरे पास 2 आ गया। यहां पर आप देखिएगा कि मैंने ये फंक्शन को इस्तेमाल किया है। अब ओपनिंग बैलेंस के केस के अंदर इक्वल्स टू इफ A12 इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस दे दो, दैट इज E11। आप देख रहे हैं कि A12 ये वाला सेल ब्लैंक नहीं है तो ये ब्लैंक नहीं छोड़ेगा तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। यहां पर ओपनिंग बैलेंस के केस के अंदर मैंने गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट कर दिया। जिस फंक्शन को हमने यूज किया है वो फंक्शन आप यहां पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट का। इस इंटरेस्ट के पॉइंट के ऊपर भी हमने गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है। इफ A12 इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, और अगर ये ब्लैंक नहीं है तो IPMT का फंक्शन इंप्लीमेंट कर दो। IPMT के फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला पैरामीटर रेट, इस रेट को भी हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद पर पीरियड, ये कौन से पीरियड का आप निकालना चाहते हो, ये मैं सेकेंड पीरियड का निकालना चाहता हूं जो अगली बारी थर्ड पीरियड बन जाएगा, फोर्थ पीरियड हो जाएगा, तो इसको हम रिलेटिव रेफरेंसिंग के लिए ही रहने देंगे। नंबर ऑफ पीरियड, दिस इज द नंबर ऑफ पीरियड, अगेन दिस विल रिमेन फिक्स तो F4 को प्रेस कर दिया। प्रेजेंट वैल्यू, हमारा लोन 10 लाख रुपए का है, ये अमाउंट भी फिक्स रहेगा तो हमने इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जब ये लोन रिपे हो जाए तो फ्यूचर के अंदर इसकी वैल्यू 0 हो जाए तो मैंने यहाँ पे कॉमा करके 0 दे दिया और मैं इसकी पेमेंट करूंगा एट द एंड ऑफ द पीरियड। पेरेंथेसिस क्लोज, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये नेगेटिव के अंदर IPMT का अमाउंट आ रहा है, मैं इसको प्लस में लाने के लिए यहां पर माइनस दे दूंगा ताकि ये बैलेंस पॉजिटिव हो जाए। इंटरेस्ट के केस के अंदर हमने गार्बेज क्लीनिंग का ये फंक्शन इंप्लीमेंट किया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करना है। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए और गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए मैं फिर इफ फंक्शन को यूज करूंगा। इफ A12 इज इक्वल्स टू ब्लैंक तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, नहीं तो यहां पर इंस्टॉलमेंट के लिए PMT के फंक्शन को इंप्लीमेंट कर दो। रेट, रेट is this one, again I fix it up. Number of period, this is number of period. PV, present value, that is 10 lakh rupees. This amount will remain fixed तो हमने एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 प्रेस कर दिया, कॉमा फ्यूचर के अंदर ये वैल्यू 0 हो जाए और हम पेमेंट करेंगे एट द एंड ऑफ द पीरियड। सो वन मोर 0, I close parenthesis, I close one more parenthesis and now I press enter. मेरे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैलकुलेट होके आ गया। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट के अंदर हमने जिन फंक्शंस को टेकअप किया वो अब आपके सामने यहां पर लेफ्ट साइड पर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी हमने गार्बेज क्लीनिंग को इंप्लीमेंट करना है तो इफ फंक्शन को एक बारी टेकअप करेंगे। यहां पर भी A12 इज इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ये ब्लैंक है तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो, नहीं तो ओपनिंग बैलेंस प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, क्योंकि इंस्टॉलमेंट नेगेटिव पे है तो मैं यहां पे प्लस करूंगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर।
मेरे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई 7,16,464 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस के लिए मैंने जिस तरह से गार्बेज क्लीनिंग के फंक्शन को लिया वो आपके सामने है। स्टूडेंट्स नोट कीजिएगा कि ये गार्बेज क्लीनिंग को हमने सेकेंड लाइन के ऊपर इंप्लीमेंट किया है और ये सारे के सारे गार्बेज क्लीनिंग के फंक्शन हैं। अगर आप इनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो इनको समझना कुछ मुश्किल नहीं है। अब ये हमारे पास गार्बेज क्लीनिंग वाली बात यहाँ पर खत्म हो गई, तो मैं इस शीट को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। मैंने सेकेंड लाइन को सिलेक्ट किया और इस सेकेंड लाइन को मैंने नीचे ड्रैग कर दिया। आप देख रहे हैं कि इस लोन के अंदर 6 साल का पीरियड था और 6 साल के बाद ये अमाउंट 0 हो गया। मैं इस पीरियड को चेंज करके 8 साल कर देता हूं और यहां से मैं इसको ड्रैग करता हूं। आप देख रहे हैं कि ये 8 साल के बाद ये अमाउंट 0 हो गया। मैं अगर ईयरली की जगह इसकी पेमेंट क्वार्टरली करूं तो आप देख रहे हैं क्वार्टरली पेमेंट करेंगे तो 32 क्वार्टर्स बनेंगे। मैंने यहां से इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको नीचे तक इसको ड्रैग करता हूं। 32 के बाद कुछ भी मेरे पास अनवांटेड वैल्यू नहीं आई और ये 0 हो गया। अगर मैं इस क्वार्टरली की जगह यहां पर मंथली कर दूं, अगर हमने इसको 8 ईयर्स ही रखा है तो टोटल इंस्टॉलमेंट हमारी 96 बनेंगी। मैं इस इंस्टॉलमेंट के अमाउंट को आगे ड्रैग डाउन करता हूं। आप देख रहे हैं 96 के बाद भी मैंने इसको ड्रैग डाउन किया। मैं इसके और भी नीचे ड्रैग करता हूं बट कोई अनवांटेड वैल्यू नहीं आ रही। लेकिन अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं 96 मंथ से, मैं इसको चेंज करके क्वार्टरली पे ले आता हूं। 32 इंस्टॉलमेंट्स हैं, कोई भी अनवांटेड वैल्यू यहां पर अपीयर नहीं कर रही। मैं अगेन इसको रिड्यूस करके ईयरली पे ले लेता हूं। 8 साल के अंदर 8 इंस्टॉलमेंट करी, 8 इंस्टॉलमेंट पे करी तो ये बैलेंस 0 आ गया। इस तरह से हमारी गार्बेज क्लीनिंग परफेक्टली यहां पर फंक्शन कर रही है। स्टूडेंट नोट कीजिएगा कि हमने यहां पर रेट को कैलकुलेट किया था। यहां पर हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया था और इसके लिए हमने वी लुकअप का फंक्शन हमने लिया था। मैं ये वी लुकअप का फंक्शन भी आपको यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। सिमिलरली हमने इफेक्टिव रेट के लिए इफ फंक्शन को लिया था, तो यहां पर इफेक्टिव रेट के इस इफ फंक्शन को मैं दे देता हूं और एनपीआर के लिए भी हमने इफ फंक्शन को लिया था, तो यहां पर मैं आपको इफ फंक्शन को दे रहा हूं। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूंगा। अब आपके सामने ये पूरे का पूरा क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। जो गार्बेज क्लीनिंग हमने इंप्लीमेंट करी वो गार्बेज क्लीनिंग आप लोगों ने देख ली है और ये विद द गार्बेज क्लीनिंग वी फाइंड दैट देयर इज नो अनवांटेड वैल्यूज। जिन जिन फंक्शंस को हमने यूज किया है वो फंक्शंस मैंने आपको यहां पर आपकी रेफरेंस के लिए दे दिए। आई होप दैट दिस पर्टिकुलर थिंग मस्ट हैव बिकम ईजियर फॉर यू। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग and quite easy. Thank you very much.